हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10th इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1 फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक डेवलपमेंट। और हम आ गए थे यहाँ पे कल लास्ट चैप्टर में मैंने बोला था ये टेबल करने के लिए, और ये टेबल आपने की भी होगी। इसमें मेनली 3 पॉइंट दे रखे थे, जो लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मेल और फीमेल की, इसमें आप देख सकते हो मेल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा फीमेल के हिसाब से, और लिटरेसी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर, यानी कि 10 से 14 साल तक के बच्चों की एज ग्रुप है जो उनका लिटरेसी रेट का परसेंटेज ये उससे भी हाई है। एंड परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, और ये थर्ड में दिया कि कितने परसेंट लोग बच्चे एक्चुअल में क्लासेस को अटेंड करते हैं। ठीक है, और ये फिलअप है, ये सारे आपने इसमें फिल करने हैं। और अब हम करते हैं एक्टिविटी चैप्टर, एक्टिविटी नंबर 3। वन वे टू फाइंड आउट इफ़ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज़ टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। और एक और जो तरीका है जिसमें हम यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन यानी कि हमारा पोषण कितना अच्छा है या नहीं है, जिसे बोलते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स, जिसे बोलते हैं BMI। दिस इज़ ईजी टू कैलकुलेट, और यह काफ़ी ईजी है कैलकुलेट करने में। लेट्स ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। अब हर स्टूडेंट का है ना, उसका वेट और हाइट है, उसको हम वो लिख लेते हैं। एंड टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम, और हर स्टूडेंट का वेट को है ना हम किलोग्राम में ले लेते हैं। एंड देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप स्केल ऑन दी वॉल, और फिर हम हाइट को ले सकते हैं स्केल के थ्रू वॉल पे वो लिख के, यानी कि एक एक बच्चे की हाइट ले लेंगे हम जैसे भी लेनी है। एंड मेजरिंग एक्यूरेटली विद द हेड स्ट्रेट, और फिर हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे बिल्कुल सीधा, यानी कि उनकी लेंथ को भी हम मेजर कर लेंगे। कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर इनटू मीटर, और अब आपने क्या करना है, उस हाइट को आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। एंड डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, और आपने क्या करना है, हाइट के स्क्वायर से लेके आपने इसको क्या करना है, वेट को डिवाइड करना है। द नंबर यू गेट इट कोल्ड BMI, और जो नंबर आपको मिलेगा उसे ही हम बोलते हैं BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। देन लुक एट द BMI फॉर एज टेबल गिवन ऑन पेजेस, और फिर आपने BMI देखना है इस टेबल में जो दिया गया है, जैसे 9 to 11, 90 to 91। अ स्टूडेंट BMI कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन दैट। एक जो स्टूडेंट का जो BMI होता है या तो नॉर्मल रेंज का हो सकता है, उससे कम हो सकता है, और मोर या उससे ज़्यादा हो सकता है। कम वाला तो होता है अंडरवेट, और जो मोर वाला होता है वो होता है ओबेसिटी। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए गर्ल्स स्टूडेंट इन 14 ईयर एंड 8 मंथ ओल्ड, आप उदाहरण के तौर पे देखो, यदि मान लो कोई लड़की है जिसकी एज 14 साल है और 8 ईयर मंथ है, ठीक है, एंड BMI इज़ 15.2, अगर उसका BMI 15.2 है, देन शी इज़ अंडर नरिश्ड, तो वो क्या है, अंडर नरिश्ड है। सिमिलरली इफ़ द BMI ऑफ द बॉय इज़ 15 ईयर, यदि BMI 15 ईयर, यानी कि किसी बच्चे का एज क्या है 15 ईयर एंड 6 मंथ और 28, देन ही इज़ ओवरवेट, तो उसका क्या होगा, ओवरवेट में आया जाएगा। ठीक है, अगर उसका BMI 15 होगा और 6 मंथ उसकी एज है 15 और 6 मंथ उसकी एज है इज़ 28, और यदि उसका BMI निकलता है 28, तो क्या आता है, ओवरवेट में आता है। डिस्कस द लाइफ सिचुएशन, फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बच्चों की लाइफ सिचुएशन, उनके फूड की, एक्सरसाइज की, हैबिट की, क्या क्या हैबिट है उसको डिस्कस करना इन जनरल, विदाउट बॉडी शेमिंग एनीवन, बगैर किसी की बॉडी शेमिंग, यानी कि बॉडी के ऊपर आपने कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन आपने नॉर्मली क्या करना है, डिस्कस करना है स्टूडेंट, वो कोई भी जो रेस्पेक्टिव स्टूडेंट है वो कैसे कैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये एक नया तरीका है जिस BMI, जिससे हम निकाल सकते हैं बच्चों की क्या, बच्चों की हम BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं, जिससे हम यह
निकाल सकते हैं कि बच्चा नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है, यानी कि उसका पोषण अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि मानव विकास रिपोर्ट। वंस इफ इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पोर्टेंट, एक बार तो यह रियलाइज़ किया जाता था कि जो इनकम का लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, येट इट इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर, ये लेकिन फिर भी यह क्या है, एक अपर्याप्त मेजर है, यानी कि मापन है ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिससे कि हम डेवलपमेंट को माप सके। वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्रिटेरियन, हम अन्य तरीके ढूंढते हैं मापने के। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्रिटेरियन, तो यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट हो सकती है ऐसी क्रिटेरिया की, बट देन इट वुड नॉट बी सो यूजफुल, लेकिन यह इतनी ज़्यादा लाभकारी या उपयोगी नहीं होगी। वट वी नीड इज़ ए स्मॉल नंबर, जो हमें ज़रूरत है वो है स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के छोटे छोटे नंबर चाहिए हमें। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स जैसे सच एज द वंस वी यूज़ इन द कंपैरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन के जो संकेतक हैं, जैसे कि हमने केरला और हरियाणा को कंपेयर किया था, उनमें से आर अमंग दम ओवर द पास्ट डिकेड और सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर है कम टू बी वाइडली यूज अलॉन्ग विद द कम टू द मेजर ऑफ डेवलपमेंट। और पिछले कई दशकों से क्या किया जा रहा है, स्वास्थ्य को और शिक्षा को ही इंडिकेटर माना जा रहा है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, उदाहरण के तौर पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसको पब्लिश करता है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी जो फुल फॉर्म है, कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ स्कूल, जो कि कंपेयर करते हैं कंट्री को कि वहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल, देयर हेल्थ स्टेटस, उनके स्वास्थ्य के स्टेटस कैसा है, और पर कैपिटा इनकम, और उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रिलेवेंट डाटा, और यह भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आप कुछ इन डाटा को देखोगे रिगार्डिंग इंडिया के रिगार्डिंग इट्स नेबरिंग फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2008, यह 2008 की विकास की रिपोर्ट है। ठीक है, मानव विकास की रिपोर्ट है, इसमें देखो आप 2000, यहाँ पे श्रीलंका भी, श्रीलंका इंडिया से ऊपर आता है। श्रीलंका में जो ग्रोस पर कैपिटा इनकम है वो भी हमसे ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी कि जीवन प्रत्याशा उनकी 75 है, हमारी 68 है। वहीं स्कूल में जाने वाले यानी कि 25 एंड अबो यानी कि पीपल 25 से और 25 से ऊपर तक के जाने वाले स्कूल में वो कितने हैं, 10 हैं, और हमारे 6 है। HDI रैंक में वो 76 पे है और हम 130 है। तो यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमसे काफ़ी, ये इनकी कंडीशन हमसे काफ़ी अच्छी है। किसमें, HDI में, मानव विकास डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, बाकी इससे नीचे हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, Isn't it surprising that a small country in our neighboring श्रीलंका, यह है देखो टेबल में देखने से आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता कि एक छोटा सा हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका इज मच अहेड इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट, जो कि भारत से कई सारे क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा आगे है। एंड ए बिग कंट्री लाइक आवर्स, क्योंकि देखो हमारा कितना बड़ा कंट्री है लेकिन रैंक हमारी वर्ल्ड में क्या है, उससे लो है। टेबल 1.6 also show that दो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम दैन दैट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे बांग्लादेश और नेपाल को देखो, हालांकि उनकी इनकम हमसे कम है, येट दे आर बेटर दैन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो इंडिया से बेटर है। मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं HDI को मापने के लिए। Many new components have been added to the human development report, और बहुत सारे अन्य components हैं उनको भी ऐड किया गया है। By prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in human development is what is happening to citizen of the country। तो डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट यही आता है कि
किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के जो सिटीजन है, नागरिक है, उनके साथ क्या हो रहा है। इट इज़ पीपल दैट देयर हेल्थ, देयर वेलबींग एंड देयर दैट इज़ मोस्ट। यहाँ लोगों का, उनके स्वास्थ्य का और उनके अच्छे का वेलबींग का ही देखा जाता है, वो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट है, न कि पैसा। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या आपके हिसाब से कुछ अन्य मेजर यानी अन्य एस्पेक्ट भी है जिनको हम ले सकते हैं डेवलपमेंट को मापने के लिए? वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट को लेके। ओके स्टूडेंट्स।